सब बहनी दीदी से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। हम आपका आज अवसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी पूरी सुने, सुन के कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। बोला अवसान मैया की जय। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहत रहन और उनके एक लड़का रहा। तो सेठ सेठानी लड़का का अपने बहुत मानत जानत रहने का वो एक ठी लड़का रहा उनके और केहू रहा नहीं। अब भाई सेठ सेठानी जब धीरे धीरे उम्र हुए लाग उनके, अब लड़का इधर बड़ा होता है। ये सब जोन बा अपन पूजा पाठ करें, अवसान माता के मंदिर जाए। सेठ सेठानी दोनों जन पूजा पाठ करें, पूजा पाठ करके अपन काम धंधा करें, लड़को अपन पढ़ावे लिखावे। लड़का धीरे धीरे बड़ा होत रहा भाई, प्यार दुलार से लाड से लड़का बड़ा करत रहे। जब लड़का बड़ा हो गया तो भाई उनके अपन शादी ब्याह के हन बहुत धूमधाम से। भाई सेठ सेठानी लड़का एक लड़का रहा, खूब धूमधाम से अपन शादी ब्याह के हन। बेटवा के अपने ब्याह के हन। तो एक ठी पतवा आई उनके। जब पतवा आई तो कुछ दिन तो भाई पतवा सही रही और सेठ सेठानी अपन पूजा नहीं छोड़त रहे। पूजा अपन अवसान माता को नहीं, गाँव में मंदिर रहा, वही अवसान माता के मंदिर में जाए पूजा करें दोनों जने। जब पूजा करें, पूजा करके लौटें तो घरे आवे तो कहाँ कि दुल्हन खाना वाना बनायु। तो कहा अरे वे बनावत ही, काम धंधा करे में बहुत काम चोर रही, काम धंधा नहीं करत रही। बूढ़ा के लखे उन्हें सेठानी के लखे कि सेठानी आवत अपन करें, तो ये करत औरत नहीं रही। लेकिन अब भाई बेटवा उनके लाडला रहा, यही नाते पतोह को कुछ बोलत नहीं रही। एक कठी बेटवा रहा। अब सेठ सेठानी एक दिन उन्हें बतलात रहे तो ये सुन ली। सेठ सेठानी कहें कि अभी एक अकेली नहीं है, ये काम वाम नहीं करती, बताओ का किन जाए इनका। तो सेठ कहें कि का किन जाए, थोड़ा दिन देखा जात बा, नहीं तो इनका घर से बहिया दिन जाए। तो सेठानी कहीं नहीं ऐसे न करा, केहू के बिटिया ही आज पतोह बन के आई हैं कि जान धीरे धीरे ठीक है हो जाए। पता नहीं कैसे इनके स्वभाव आए, कैसे सहूर इनका महतारी बाप सिखा के पठाया है भाई। अब ये सब अपन दोनों जने बतलाए थे, अपन सुन ली। जब वही दिन से सुन ली थे और काम धंधा बंद कर दिए। खाना पीना को चूर बनाए के न दिए, न सेठ का न सेठानी का न अपने आदमी का, केहू का खाना पीना न बनाओ, न कोनो घर के काम धंधा करें, अपन पहुड़ी बैठी रहे। तो उनका आदमी सेठ के बेटवा एक दिन पूछे उनसे, कहें तू काहे बरे इतना नंगाई फैलाओ, तू का करत काहे बरे करत, तू का चाहिए तुम्हें। कहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमका अलग कह दिया। कहीं अबे कितना दिन तू का आए भाजो ना अलग कह दिन जाए, बताओ काहे बरे तुम्हें इतनी परेशानी होता है। कहीं महतारी बाप हमार और कोनो बड़ा परिवार हमार नहीं, छोटा परिवार है और तुमका परेशानी होत बा बनावे खावावे में। कहीं ना ही कुछ भी हुए हमका अलग कह दिया। तो उनके बेटवा कहीं तो ना हो, चाहे और कुछ भी हो जाए, लेकिन अलग तो हम ना हो अपने मातारी बाप से। तो भाई अब बेबस हो गए, अब क्या करें भाई। अब बूढ़ा सेठ सेठानी अपन जाए मंदिर में रोज मनौती माने कि हे अवसान माता हमारे पतोह बुद्धि सही करा, हमारे पतोह बुद्धि सही करा, हमारे कोनो नात नाती ने दे दिया तो कि जान सुधर ही जाए, लड़किया बच्चा कुछ हो जाए तो वही के प्यार में अपन सुधर जाइए। अच्छा धीरे धीरे इसे पूजा करत से सेठानी के बीत गया। अपन जोन काम हुआ अपन वो करें, पतोह कुछ नहीं करत रहे, अपन ऐसे घर में रहे खाए पिए। सेठ सेठानी जो अपन खाना बनावे तो उन्हों को दे दिए पर्स के थरिया, कहीं ले जा तू खा। अब एको काम धंधा जो नहीं करते हैं तो क्या करें भाई, सेठानी अपन करें और कहीं के अपन उनका बनावे खवावे। ऐसे कुछ दिन बीता भाई। धीरे धीरे सेठाइन के बाद सही हो गया। अवसान माता से मानता मानी कि अवसान माता हमारे पतोह कोनो जो लड़का दे दे बुध की जान सुधरी जाए, सही हो जाए। भाई उनका मानता सही हो गया, उनके लड़का रहेगी भाई पतोह के। अब सेठ सेठानी बहुत खुशी होता है, कहें कुछ भी हुए अही तो हमार पतवा लड़का बा, अब इनका कुछ न बोलब। अब वही दिन से सेठानी सब घर का काम करे लागी। बेचारो हुए ना बुढ़ापा में नहीं रहे, लेकिन सारा काम घर के करें और खाना पीना बनावे तो पतोह को दिए। ऐसे धीरे धीरे 9 महीना बीता। जब 9 महीना बीता भाई 2 ठी जोड़ुआ बिटिया उनके भाई पतोह के, 2 ठी जोड़ुआ बिटिया भाई। तो अब उनके मन रहा कि हमारे बेटवा हो जाए पतोह के, लेकिन अब 2 ठी जोड़ुआ बिटिया भाई। अब जब से वो बिटिया भाई तब से हुआ और दिमाग उनका खराब हो गया। बिटियन का माने जाने ना, रोवत यहाँ ऐसे चिल्लाती हैं। बिटिया खटिया पड़ी हैं लेकिन उनका लेत नहीं है, ना दूध पियाती है, ना तेल, ना बुकवा, कुछ ना करें। तो सेठाइन कहाँ हम पागल वागल है, काय का दिमाग है नहीं सही। अपन लड़का 2 ठी बिटिया भगवान इनका दे हैं, ना उनका सेवा करती हैं, ना उनका खवावती हैं पियावती हैं, कुछ नहीं। अब सेठाइन बेचारो मंदिर जाए, मंदिर से पूजा करके घरे आवे तो घरे अपन दोनों नातिन के तेल बुकवा करें, खवावें पियावें, दूध पानी पियावें और घरों का काम करें। बेचारो बहुत परेशान हो गए। तो एक दिन बेटौनू कहें उनका अपने मेहरारू का कहें तू अरे महतारी बाप का हमरे नहीं कर तू, तो कम से कम तू अपने लड़कों तो करा। कहीं अरे हमार कैसे लड़का, हमार लड़का ना हुए।
अब भाई ऐसे कह के बिटियन का शुरुए से दुल से दी शुरुए से मानत जानत नहीं रही। एक दिन का बा सेठ के तबीयत खराब हो गए, सेठ खत्म हो गए, बची सेठानी है उनका बेटवा। अब 3 जने रह गए। अब भाई धीरे धीरे नतिन सब बिटिये बड़ी होती हैं दोनों। तब ये का कहीं कि बिटियन का बिल्कुल ईमानदारी कम कह दी एकदम। अब घरे में उनके गरीबता आएगा धीरे धीरे, बेटवा उतना कमात धमात नहीं रहा। सेठ जौन रहे सेठ है अपन जौन करत रहे धरत रहे न, लेकिन जब से सेठ खत्म हो गए उनके घर में बहुत गरीबता आई गए। जब गरीबता आई गए तो और वह भाई चिड़चिड़ाए लागी, बोले लागी पतोहियो कहीं देखा ये बारे हम कहत रहे कि हमका अलग कह दिया, हमका अलग कह दिया। अब का होए तो कहीं अलग हो के का राज रज तू का कर तू अलग हो के तोरे तो कोनो कुछ सहूरो नहीं ना खाना बनाओ के सहूरा, ना कोनो काम धंधा करे के सहूरा, का कह ले तू। भाई बहुत परेशान हुए, बहुत बोले बोले। अब बिटिया भाई धीरे धीरे बड़ी होती हैं। तो जब अजियो एक दिन कहीं कहीं भैया हो पिताजी तोरे नहीं ना बिटिया बड़ी होती हैं, यही तरह बाटी कैसे इनके सबके बियाह गौन होए, तो देश परदेश का तो चला जा। अब भाई वो देश परदेश अपन चला गए बेटा उन्हों कमाए, वो कमाए चला गए। तब ये धीरे धीरे और पगलाई गई पतोहियो इनके सेठानी के, और पगलाई गए। अब दोनों बिटियन का बिल्कुल न माने जाने। और 2-3 साल के जब बिटिया सब हो गई दोनों, तो उनका भीख मांगे एक बारे पठे दें, कहीं जा भीख मांग के लाओ तबे तुका खाना मिले, नहीं मिले ना। अब आजी के दुलारी रही, अजी वो बहुत परेशान हुए जब ऐसे सुने। तो एक दिन का भाजी वो कतो चली गई रही भीख भूख मांगे या कतो कुछ काम करे गांव में चली गई रही। ये का कहीं अपन दोनों बिटियन का खूब मारी, गाल लाल कह दी मार के। जब भाई जीव आए तो देखती हैं, कहती हैं ये का है का भाव रोवत यहाँ दोनों नातिन उनके। कहती हैं इतना हम मानता मानी न उसान माई के मंदिर में जाए के तो हम दूठी बिटिया नातिन पाई नापन आइए हमारी नतिन का मारत यहाँ। बताओ काहे बारे तू मारत है, न तो कोनो सेवा करे करूँ न कोनो खवाऊ पियाओ के डाड़े जा, तो काहे बारे मारत हूँ। आज से हमारी बिटियन का हमारे नतिन का छुई न, तो कहीं नहीं ये दोनों जनी कब इनका पठवा भीख मांगे जाए। तो कहीं कैसे महतारी यहीं भैया अपने कोखी के बिटिया और कहती हैं जा भीख मांगा। अबे कितनी बड़ी यहाँ जौन भीख मांगे जाए, और कौन ज़रूरत है इनका भीख मांगे का। अब तो अबे हम तो जीती नहीं अजिए हुए कहाँ। लेकिन भाई वो मार घर से बाहर कह दिए, धक्का मार के घर से बाहर कह दिए, कहाँ जा भीख मांग के लेके आवा। भाई बिटिया जाए गाँव में जाए तो सब कहे तो फलाने सेठाइन के बिटिया हुए, फलाने के बिटिया हुए, तो सेठानिन के नातिन हुए, सब भाई चिन्हे जाने। तो अपन जौन देख हुए 1-2 पैसा 4 पैसा जौन जकरे जैसे रहा है अपन दे दिए। अब बिटिया अपन लेके चली आवे, तो लेके आवे तो जैसे आवे वैसे तुरंत इनके सबके झाड़ा लिए लागे। महतरियो देखी कितना पायू, देखी कितना भीख मांगू, कितना पायू, कहाँ कहाँ गयू। तो जब उनके सबके न रहा कुछ लगे तो और मारे बिटियन का। तो महतरियो अजियो जौन बा खूब चिल्लाए बोलें, कहें कि बिटियन नातिन इनका हमारे ये मार के खाए ले हैं। बताओ भाई छोड़ बिटिया हमार नातिन हमार हमारे नतनी का भीख मंगवा बरे करती हैं, कहीं भीख न मंगे तो खाइए का ये सब मार करें। तो फिर जैसे बूढ़ा का तो चली जाए बाहर भीतर, तो फिर वो दोनों बिटियन का मार के गाल लाल कह दिए, लाल कह के कहाँ जा भीख मांग के लेके आवा। और ये तरह भीख मांगू, रोए के भीख मांगू कि हमारे बाप परदेश चला गया, हमारे बाप लापता हो गया बा, हमारे बाप का पता नहीं ना, आजा हमार मरी के बा और हमारे घर में केहू कमोइया नहीं बा, हमका भीख दे जा। तो कहाँ इस तरह जो कहबू रोबू सबके सामने तो भीख दे पबू, न रोबू तो न भीख पबू। भाई अब ये कह के दोनों बिटियन का घर से निकाल दिए बाहर। अजियो भाई बहुत परेशान, बुढ़ापा मन ही से ठाइन। अब भाई देख बहुत परेशान हुए। अब जाए को उसान माता के मंदिर में बैठे, कहाँ हमसे हमारे तो कोनो कर बस नहीं अपनी बिटियन का इतना अत्याचार करती हैं अपनी बिटिया के साथे। हम काव करी माता जी, अब तू ही सहारा दिया हमका, कौन कुछ सहारा दिया, कुछ रास्ता दिखावा। अब कैसे हम करिए। भाई धीरे धीरे बिटिया बड़ी होला, इसे भीख रोज मांगे और आए के इनका महतरियों को दिए, महतरियों मारे तड़पासे, खाना उन्हें दिए और फिर भीख मांगे पठे दिए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। भाई धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई। तो धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई। भाई उसान माता के मंदिर में जाए लगे जब बूढ़ा, तो बूढ़ा के बात सही हो गई। अब भाई अब बूढ़ा के बात सही हो गई, जब बिटिया जाए लगी तो बिटियों को कहीं तू चला हमारे साथे मंदिर, अब भीख भूख मांगे न जाकर तो वही चला मंदिर के लगे बैठा, जे आए पूजा पाठ करे जो दे दे तो लेके चली आवक हो, पेट भरे का अपन मिल जाए। अब भाई ये दोनों बिटिया जाए आज एक साथे वही औसान माता के मंदिर में जाके बैठे जौन पाई जाए, लाई चना गुड़ बतासा जौन जे चढ़ावे प्रसाद वह अपन लेके आवे। तीनों आजी नातिन
तीनों जनी अपन बैठ के खाए पी लिए और वे अपन वैसे रहें और छटपटाएं। तो और इनका सबका बोले। अब धीरे धीरे भाई बेटियाँ बड़ी हो गई, ब्याह लायक हो गई। तो बूढ़ा भाई बहुत परेशान भाई, कहीं गई अब बहन हमका कुछ अगर हो जाए तो हमरे नतिन इनका मार के खाए ली न ब्याह करी न गौन करी जीते मार डरी हैं। का हुए अवसान माता से मनावे लगी, अवसान माता तोहरे सहारा है, अवसान माता तुहिन कुछ करा। तो अवसान माता उनका दोनों जनी का, उनका दोनों नातिन का सपने में दर्शन दी। सपने में दर्शन दी कहीं बिटिया तो तोहका सबका जितना दुख झेले के रहा झेल लिहू, अब तो का सबका सुख है सुख बा। और जा वही जंगल में एक ठी जौन बा हमार कुरिया बा, वही कुरिया में कुछ हम धन गाड़े बाटिन और वही धन का पोटली निकाल लावा और निकाल के जो लैकी होबू तो वही दिन से तोहार दिन बदले लागे। गई भाई सवेरे उठी अपने आजी से कहीं कहीं कि अम्मा अम्मा कहीं ऐसे ऐसे हम दोनों जनी सपना देखे। भाई बड़ी हो गई रही बेटी सपना देखी। भाई गई वही जंगल में गई, जंगल में जाए के एक ठीक कुरिया रही, कुरिया में से जैसे जैसे अवसान माता बताए रही वैसे वैसे अपन हुए ले आई। तो अपन आजी और नाते तीनों जनी अपन ओका खोली। जब खोलती हैं तो देखती हैं मन मोहरा सर्फी भरा बा गठरी में, मोहरा सर्फी भरा बा। तब ओका का कि यहाँ जेऊ अपन ले गई बेच बाच के वही धन से अपन घर दुआर बनाई। घर दुआर बनवाए के दोनों नतनिन के अपन खूब धूमधाम से बियाह की। अब भाई इतना अवसान माता की कृपा हो गई कि अवसान माता उनका सबका दे रही इतना कि बियाह गौन अपन कह दी। बियाह गौन कह के और दोनों बिटिया अपन सुखी अपने घरे चली गई। भाई इधर अजियो अकेले रह गई। ये महतरियो दर दर का ठोकर खाए रही, एक एक पैसा का मोहताज, एक एक दाना का मोहताज हो गए रही। इनका केहू पूछत नहीं रहा, न गाँव देश का मनई न दोनों बिटिए न आजी क्यों नहीं पूछत रहा। उनका आदमी अपन परदेश में रहे। अब भाई इधर अजियो अकेले रह गई, कोनो चीज़ का कमी नहीं रही, खात पियत रही, बनावत रही, अपन आराम से रात रही। नातिनिक दोनों बियाह कर देने, अपन नातिन दोनों अपने ससुरे चली गई रही, सुख से रात रही। अब इधर धीरे धीरे इनके दिन बीता, थोड़ा दिन बाद फिर इनका बेटवा आई गया सेठानी के। जब बेटवा आवत भाई अपने हरेगा तो घर में देखत है केहू नहीं। मेहरारू एक ठी अपन पगलान इधर उधर घूमतिया, भीख मांगतिया। और महतारी अपन वही जंगल में जहाँ माता जी उनका कुरिया बताए रही बिटियन का, वहीं उनका घर द्वार बन गया रहा। वहीं अवसान माता की कृपा से वहीं सब कुछ हो गया रहा। वहीं अपन वही राह लागी। अब भाई बेटा उन्होंने हेरा था महतारी का अपनी बिटियन का कहाँ गई। गांव देश का मने सब बताओ था, कहा था कि भैया तोहार महतारी है, तोहार दोनों बिटिए भीख मांगे खाएं। और जब घरे आवते मारत पीटत रही। अब ये देखा अब उनका सबका दिन अच्छा हो गया। वे सब अपन तोहार महतारी बियाह गौन कह दी तोरे बिटियन के अपने अपने ससुरे चली गई। तोहार मेहरारू भीख मांगत खाती है, तोहार महतारी वही जंगल में अपन आराम से बाटी। भाई तो वही बेटा उन्होंने महतारी के लगे गए तो कहे माई कैसे का भा। सारी कहानी शुरू से आखिरी तक बताई, अपनी बिटियन नतनिन के हाल आपन हाल सब बताई। तो कहें कि तो बेटा उन्होंने कहे जाए दे माई, वो पहले से उग रही, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे वो करत रही शुरू से वैसे उनका फल मिला। उनका हम लावे न जाब ना आप तो हेरे जाब, जहाँ बाटे उनका पड़ी रह दिया। अब माई बेटवा आराम से रहा लागे हुई। अवसान माता के दिन लीन सब जितना रहे अपना उनका सब कुछ दे दे रहे। बेटवा कमाए के आओ रहा। अब भाई अपन आराम से सब रहा लागे। उनके दोनों बिटिए सुखी, बेटवा महतारी अपन एहू सुखी, अपन आराम से सब जने रहा लागे। ये अवसान माता जैसे सेठाइन के नतनिन के तू सुनियो, सेठाइन के सुनियो, ऐसे माता रानी जो जे तोहार मानता माने पूजा कथा कहानी कहा सबके सुना। माता रानी सबका आशीर्वाद दिया, सबके साथ ऐसे चमत्कार करा। बोला अवसान माता की जय।